अच्छा, एक और बड़ी अपडेट जो है आईपीएल ऑक्शन की तो हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आईपीएल ऑक्शन के साथ साथ ऑन द साइड लाइंस वहां पर जो हम बात कर रहे हैं, जहां पर आईपीएल फ्रेंचाइजीज की जो एक मीटिंग रही, क्योंकि फ्रेंचाइजीज को एक ब्रीफिंग भी देनी होती है, और वहां पर जो है आपको ये भी बता दिया गया भाई कि आईपीएल की तारीखें क्या होंगी, तो वहां आपको जो है पूरी की पूरी डिटेल्स मिल चुकी हैं। अब सवाल ये कि भाई कि टूर्नामेंट ओपनर जो है, क्या वो टूर्नामेंट ओपनर जो है चिन्नास्वामी, जहां पर बेंगलुरु जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस है वो होंगे, वहां पर खेला जाएगा। ये आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वहां पर चीजें रहती हैं, और डेट्स जो है आईपीएल सीजन की डेट्स आर आउट, वो आपको रिवील करें। जो मैं बोल रहा हूँ कि जो डिस्कशन हुआ है कि हिमांग अमीन और जो बाकी के आईपीएल फ्रेंचाइजी जो भी वहां पर रिप्रेजेंट करने गए थे, क्योंकि आप बता दो ना भाई कि क्या क्या कब अगले दिन क्या है, नहीं मतलब सबसे पहले तो कि ऑक्शन को लेकर, तो ऑक्शन को लेकर ही उस जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 26 मार्च से लेकर 31 मई ये आपके आईपीएल की तारीखें, कैलेंडर लॉक कर लिया जाए 26 मार्च से 31 मई। इस दौरान मैं चाहूंगा जय भाई आप थोड़ा सा ये ट्रैक करें कि हमारा टी20 वर्ल्ड कप कब से कब चल रहा है, तो क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप आपका जो है एग्जैक्ट 8 मार्च को खत्म होगा, हाँ, तो वो बीच में आपका 7 या 8 मार्च को एग्जैक्ट आप देखें तो बीच में आपका छोटी सी विंडो है, जिसके बाद आपका आईपीएल। तो दीपक जी यार अगर 8 को खत्म हो जाएगा अपना ये वर्ल्ड कप, और उसके बाद तो सीधे कैंप लगेंगे, और आई थिंक इस बार होली पड़ रही है 21-22 तारीख की होली है मार्च में, तो नहीं होली 4 तारीख को है, 4 मार्च को है। हाँ 4 मार्च कब है होली, तो यार वर्ल्ड कप मतलब उसी के बीच में सेमीफाइनल है, तो ये तो बहुत बारी चल रहा है। है, तो ये तो कौन सी नई बात है इसमें, नई बात थोड़ी दिवाली पड़ती थी ना 15 का जो वर्ल्ड कप था, क्योंकि मुझे याद है 15 के वर्ल्ड कप फरवरी मार्च, जो वर्ल्ड कप है हमारा वो है 7 फरवरी से शुरू है, और फाइनल जो है अपना 12 वाला टी20 वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला 8 मार्च को, 8 मार्च फरवरी से 8 मार्च। तो आप ये मानकर चलो यार कि आने वाला पूरा सीजन आपका जो है टी20 में खचाखच क्रिकेट ही है भाई, और मतलब यार 2 सबसे बड़े इवेंट है ना, टी20 का वर्ल्ड कप और आपका आईपीएल। मतलब आईपीएल तो मतलब एक वर्ल्ड कप की तरह ही ट्रीट किया जाता है, और आईपीएल की ड्यूरेशन भी जो है बड़ा, एक महीने का आपका वर्ल्ड कप होता है और 2 महीने का भाई आपको याद कर रहा है कोई, आपको याद कर रहा है, आप देख लें। अरे यार अभी खाना खाया था ना, और जो हम कह रहे हैं कि आप मानकर चलो कि यार फेब स्टार्ट से लेकर आपका पूरा मई तक, जून मतलब जून में आपका जो है अलग अप्रैल, और जो आप होली की बात कर रहे हो ना 4 मार्च को होली है, 4 मार्च को पहला सेमीफाइनल भी मुकाबला, उसी दिन ना पड़ जाए इंडिया का। और जो हम कह रहे हैं कि अभी आप देखिए जय भाई फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने पैक टी20 क्रिकेट के, बिल्कुल, जिसमें आपका जो है मार्च 26 से जो आईपीएल शुरू हो रहा है, लेकिन फेब में, और ये होगा ना कि मार्च आप जनवरी भी ऐड कर लो उसमें, फरवरी कर ली मैंने, हाँ जनवरी भी ऐड कर लो, डब्ल्यूपीएल भी तो होगा ही होगा, डब्ल्यूपीएल प्लस इंडिया के भी न्यूजीलैंड वाले मैचेस हैं, और जनवरी में ये भी खबर आई है कि भाई इंडिया के वर्ल्ड कप पर भी तो अपडेट आ रही है कि वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है वो जनवरी फर्स्ट वीक में आ सकता है। बताओ, तो ये आपकी पूरी जानकारी हो गई, टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड जनवरी, फिर आपका फरवरी में आपका टी20 वर्ल्ड कप ही है, मार्च में आपका आईपीएल शुरू आएगा, तो पूरा एक्शन पैक नया साल शुरू होते ही टी20 कलर्स में जो है वहां पर पूरे रंग जाओ आप, और देखना होगा भाई किस तरीके से रहता है, क्योंकि ये भी होता है आईपीएल तो अभी दूर है ना, पहले टी20 वर्ल्ड कप है, और हमेशा बिल्डअप में होता है जय भाई, चाहे फुटबॉल वर्ल्ड कप हो, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, ये क्लोजली फॉलो किए जाते हैं, प्लेयर्स इंजरी से भी बाहर होते हैं, और फिर क्योंकि वर्ल्ड कप है टी20 का, प्लेयर्स आईपीएल से भी बाहर होंगे कुछ, तो ये पूरा पैक्ड कैलेंडर रहेगा, खिलाड़ियों का ध्यान भी अच्छे से रखना पड़ेगा। लेकिन जब तारीखें आ गई, अब सस्पेंस बस एक ही रह गया है, चिन्नास्वामी। आपको क्या लगता है जो वेंकटेश प्रसाद ने बात करी, या फिर जो बाकी लग रही हैं चीजें, अब स्टेट ने भी एक तरीके से क्लियरेंस दे दिया, तो मैच मुझे तो लग रहा है कि चिन्नास्वामी में मतलब चूंकि डेट्स आउट हो गई हैं तो तैयारियां अभी से शुरू हो जाएंगी शायद वहां पे, और इस बार वो मिसहैप जो हुआ था पिछली बार उस तरह की चीजें नहीं होंगी, और पूरी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो भी उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, नॉर्मल मैच में थोड़ी कुछ होता है, और नहीं बट पहला मुकाबला है ना, पहले मुकाबले के लिए थोड़ा सा वो आप सेरेमनी वगैरह भी कराते हो, थोड़ी भीड़ भाड़ रह जाती है ज्यादा। तो इस बार मुझे लगता है कि चिन्नास्वामी और बैंगलोर पूरी तरह से प्रिपेयर होंगे, और आगे भाई कभी भी इस तरह की घटना ना हो भाई। और इवन आईपीएल ने, दीपक आपको याद होगा कि एक्शन लेते हुए पिछली बारी आपको याद होगा कि एक कमेटी भी फॉर्म कर दी थी कि आगे कोई भी इस तरीके के जब इवेंट्स होंगे, सपोज कोई भी टीम जीती है तो वहां पर विक्ट्री मार्च, आपकी विक्ट्री परेड जो रहती है, उन सब के लिए ड्यू परमिशंस और सब कुछ वहां पर फॉलो किया मेरे को मतलब आज भी अभी समझ में नहीं आता, जैसे उस टाइम पर भी आरसीबी के बारे में कहा कि आरसीबी ये ऑर्गेनाइजर फलान निमकान, यार किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, अगर इस तरह की कुछ भी उनका फेलियर है ये, किसी भी एक हाँ, इंसान की जान जाती अगर है, उन्होंने परमिशन, मतलब पुलिस ने अगर डिनाई किया था कि भाई, पुलिस ने बोला कि भाई आपकी जो अप्लाई किया आपने परमिशन वो हम डिनाई करते हैं, उसके बाद आरसीबी ने उसके बाद भी करीन भाई, तो उसके बाद भी करने पर होता है ना,
उसके बाद भी आप अगर कोई तो यार नजर रख रहा होगा ना जो मना यार एक करे बात कि आप बताओ, इस तरह के वो इवेंट मत देखो, करो। जो आपकी कर दिया अथॉरिटी पुलिस के पास है, पुलिस बोल रही है कि भाई कि मत करिए आप इवेंट, आपने तब भी वहां पर कर दिया जाकर। नहीं तो वो पुलिस रोक भी सकती थी हाँ, ना तो यार, कोशिश उस शायद टाइम अब एंड टाइम पर रोक जो देना मैं कह रहा हूं चाहिए कि था ना। शायद कोशिश Even करी जो होगी, जो शहर भी से होगा। बाहर, मैं कह रहा हूँ यार ये तो बड़ी बेसिक मतलब ये चीज है कि अगर किसी पुलिस ने या किसी सरकार ने चाहा कि इवेंट ना हो, ठीक है, और आपने जबरदस्ती कर दिया, तो आपने एक एरिया में ही करा होगा ना यार। शहर के बाहरी हिस्से जब लोग आ रहे होंगे तो पुलिस के हाथ में इतनी तो पावर होती है कि बैरिकेटिंग कर दे। भाई आपको तो पता चल ही जाता है कि ये सारी जो जनता एकदम से भीड़ उमड़ी है वो किसी इवेंट में ही पहुंच रही है, तो आप बैरिकेटिंग कर दो, आप उनको रोक दो। खैर अब इन सब चीजों पर दूसरी चीज ये है कि देखो नहीं, बट फिर उसमें जिम्मेदारी आपकी होगी क्या? ना, जिसने जबरदस्ती का इवेंट कराया उसकी जिम्मेदारी होगी ना। बट पिछले सीजन तो यही हुआ था ना कि मैं अपनी टोपी तुम्हारे सर डाल रहा हूं, तुम अपनी नहीं टोपी जय मेरे भाई, सर मैं डाल यही दो। इसीलिए दो चार रोपड़ एक दूसरे पे किए जा रहे थे, कोई भी देखो जिम्मेदारी लेने को इसीलिए मैं तैयार इस नहीं चीज था। की कह रहा हूं कि जिम्मेदारी कभी भी किसी ऑर्गेनाइजर की होती है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है उस स्टेट की, वहां की प्रशासन की। आपके वहां पर हो गया तो आपके पास डायरेक्ट यार अथॉरिटी है, उनको 2 मिनट में हड़काओ हटवाओ पूरा का पूरा सिस्टम। भाई आरसीबी हो, पीएसबी हो, एमएसपी हो, कोई भी मतलब लोगों की जान से बड़ी नहीं हो सकती। और स्टेट गवर्नमेंट या जैसे आज अपना इधर कलकत्ता में ही हुआ है मेसी वाले में, आपने ऑर्गेनाइजर को उठा लिया, ठीक है यार ऑर्गेनाइजर है, पर आपने अपनी गलतियां भी तो दूसरे के मिथ्ये पे मर दी ना। आपके जो वो सांसद थे टीएमसी के जो भी हैं, वो यार अगर घेर के लोग खड़े हो जाएंगे मेसी को, मेसी का मैं आज पढ़ रहा हूं कि उनको किसी ने पेन भी मार दिया है, तो यार ये तो फिर मतलब पुलिस सिक्योरिटी और ये जो सिक्योरिटी होती होगी वो ऑर्गेनाइजर की जिम्मेदारी थोड़ी है, वो वहां पर लाकर कमांडो खड़े कर देगा। खैर उन सब चीजों पे नहीं जाने चाहिए। मेरा बस ये है, अब आज वाले मुद्दे पे बात कर रहा हूं कि देखो अगर अगले साल के लिए आपको प्रिपरेशन रखनी है अच्छी, मेरा ये माइंड कहता है, जो मैं उस दिन भी बता रहा था कि जैसे मैंने बाहर की रिसर्च पढ़ी थी कि किसी भी बड़े इवेंट को कराने के लिए वो लोग क्या करते हैं, तो सर्कल तैयार होते हैं। आपको अगर यहां पर सक्सेसफुल इवेंट कराना है, आप एक साल में कुछ नहीं बदल सकते, ये हवा वाली बात होगी। आपको लिमिटेड वहां पर लोग अलाउ करने पड़ेंगे। अगर 40,000 की ऑडियंस वहां जाती है तो आपको भाई डिसीजन लेना पड़ेगा हार्ड, आपको 20 से 25,000 की एंट्री अलाउ करनी पड़ेगी। और उसके अलावा आपको 2-3 सर्कल ऐसे तैयार करने पड़ेंगे सेफ्टी के, जिसके थ्रू पूरा का पूरा क्राउड अंदर अच्छे से जा पाए और पूरा का पूरा क्राउड अंदर से बाहर आ पाए। और मुझे लगता है इस बार सिक्योरिटी जो भी आपकी पुलिस सिक्योरिटी रखती है, वहां पर होम गार्ड्स होते हैं या फिर जो भी टुकड़ियां होती होंगी जिस भी डिफेंस फोर्सेस की या जो भी, उनको थोड़ा सा बढ़ा कर रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो उस स्टेडियम में गया नहीं हूं तो मेरे को वहां का एकदम एग्जैक्टली अंदाजा नहीं है। वो एक रेयर इवेंट था, मतलब ऐसा तो नहीं था कि चिन्नास्वामी में कभी मैचेस ही नहीं हुए या ऑडियंस नहीं गई हो। वहां जो स्टेडियम की कैपेसिटी है उतनी ऑडियंस तो जाती ही थी ना, उतने लोग जाते ही थे। बट चूंकि वो सेलिब्रेशन वाला मोड था, पूरी दुनिया से लोग पहुंच गए थे सेलिब्रेट करने, तो पता चले कि 25,000 की स्टेडियम किसी और बाहर आके 50,000 लोग खड़े हो गए। तो उस केस में हुआ था ना, मैचेस कराने के लिए 25,000 की व्यवस्था और वो कर लेंगे। अब देखो सारी फ्रेंचाइजी करते भी सारे टीम ओनर्स को ये भी देखना चाहिए कि भाई देखो सिक्योरिटी वगैरह का जो इशू रहता है, अगर आपको कोई बता रहा है, कोई रेज कर रहा है, तो उनकी भी सुने। भाई कोई ठीक है, कोई जीते आरसीबी को गलती रही वहां पर उनकी भी ना कि भाई उन्होंने वो परमिशन जो मांगी थी अगर उनको नहीं मिल रही थी, फिर भी उन्होंने वो इवेंट के साथ चलेगी आगे। बट अभी हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जब 26 मार्च को मुकाबला होगा आईपीएल का पहला, वो चिन्नास्वामी में ही हो यार, क्योंकि देखो उनकी टीम भी बड़े टाइम बाद आईपीएल जीती है, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, वो पार्टिसिपेट करते ही करते हैं पहले मैच में, और अच्छा रहेगा कि अपने घर पर खेल रहे हो, क्योंकि वो भी तो वेलकम करेंगे ना। चिन्नास्वामी उस दिन तो सेलिब्रेट नहीं कर पाया था, उस दिन ही कर ले थोड़ा बहुत। बट भाई चिन्नास्वामी और वहां के आरसीबी फैंस से भी यही अपील है कि भाई आप लोग भी ध्यान से, क्योंकि फिर ये सवाल उठ सकता है चिन्नास्वामी पर, क्योंकि जिस तरह की उसकी लोकेशन है, जो गवर्नमेंट को लेकर भी चीजें चल रही हो तो सब है। लेकिन आईपीएल डेट्स आपको फिर से बता दें, 26 मार्च से शुरू है और 31 मई को जो है आपका आईपीएल फाइनल होगा। तो कितने एक्साइटेड हैं आप, ये भी बताएं कमेंट सेक्शन में।